जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा गिरधारी राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय गौर निताई जय गौर निताई, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताई गौर। हरि बोल निताई गौर, हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद राखी माता जी को, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कीर्तन किया और सभी भक्तों ने, मुझे पूरा विश्वास है, बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण कर, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम चरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हेमलता कृष्णा माता प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम संजय प्रभु। तो आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्ययन में हमारे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का हम पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम कैंटो 2 के अध्याय 6 में है पुरुष सुक्त की पुष्टि। उसके पहले हमने कैंटो 2 के 5 अध्याय कंप्लीट किए हैं जिनका हम क्विक रिवीजन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोगों ने प्रथम अध्याय कैंटो 2 में सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज के जो 2 प्रश्न थे कि मनुष्य का इस जीवन में क्या उसका उद्देश्य, क्या लक्ष्य, क्या कर्तव्य है, उसके बारे में बताइए। और दूसरा, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। इन दोनों के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें गृहस्थ बनना है, गृह मेधी नहीं बनना। ये 2 शब्द को हमेशा याद है। गृहस्थ वास्तव में गृहस्थ धर्म उसको बोलते हैं जिसमें कृष्ण को केंद्र में रख करके हम अपना गृहस्थ का पालन करते हैं। अगर जहां कृष्ण केंद्र में नहीं है, केवल पशुओं की तरह केवल खाना पीना मौज उड़ाना, वो मनुष्य नहीं। वास्तव में मनुष्य होकर के भी वो 2 पांव का पशु के समान। ये बहुत बड़ी एक कठोर आदेश सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं और कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग हैं जिनको भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं, कहते हैं कि हमें भगवान को साकार रूप में नहीं देखा तो कैसे विश्वास। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये अज्ञानी है, कोई बात नहीं। तो उनके लिए आदेश देते हैं तुम भगवान के विराट रूप का ध्यान करो, क्योंकि भगवान का जो विराट रूप है, जो इस भौतिक जगत में जो भगवान ने अध्याय 11 में अर्जुन को दिखाया था, ये भगवान का ही विराट रूप है। ये वास्तविक बोनाफाइड है, ऐसा नहीं है कि कोई एकदम, ये शास्त्रों में इसका वर्णन है, इससे याद। और इसके माध्यम से जब जीव देखता है कि अरे ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है वो कृष्ण का ही है, तब उसे कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति विश्वास जागृत होता है। फिर वो क्या करते हैं, उनका जो धारणा आश्रय जो कि वस्तु होती है, वो विराट रूप से हट करके और ऊंचे आगे जा करके हृदय में परमात्मा का जो हृदय में बैठे उनको चला जाता है। ये दूसरे अध्याय में बताते हैं कि परमात्मा जो है, परमात्मा जो हृदय में विराजमान है, उनका क्या साइज है, वो किस तरह 4 भुजाधारी है, हाथों में पद्म शंख गदा पुष्प धारण किए रहते हैं, उनका वो ध्यान करते हैं। लेकिन उसके बाद में कहते हैं कि जिन लोगों की अभी भी भौतिक आसक्ति बनी हुई है, उन्हें भगवान के जो क्रम मुक्ति का उन्होंने डिटेल में बताया कि किस प्रकार नीचे के लोक से धीरे 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 करके वो उच्च लोक में जा करके ब्रह्मलोक तक कर जा करके फिर वहां से उनकी मुक्ति हो सकती है। अगर भगवान की भक्ति करते हैं
तो आध्यात्मिक जगत में तो जाएंगे, लेकिन भगवान के वैकुंठ लोक या गोलोक धाम में जाएंगे। और अगर भक्ति नहीं करते कि उनको मुक्ति चाहिए, तो भगवान की ब्रह्म ज्योति में मिलेंगे। ये भगवान ने कह दिया है। मुक्ति होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुक्ति जरूरी है, ठीक है, लेकिन मुक्ति में यदि भक्ति नहीं है, विमुक्ति नहीं है जिसको बोलते हैं, तो चैतन्य भक्ति रसास्मृत सिंधु में उस मुक्ति को भी, जिसमें भगवान की भक्ति नहीं है, उसको पिशाचिनी कहा गया है। पिशाचिनी कितना, देखिए, भुक्ति मुक्ति स्वाहा यावत, बहुत सुंदर श्लोक है भक्ति रसास्मृत सिंधु। तो ये जरूरी है। तो अल्टीमेटली दूसरे अध्याय के अंदर में भी, जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान, उसमें भी सुखदेव गोस्वामी जी यही स्टेब्लिश करते हैं कि हमें अपनी भौतिक इच्छाएं को कम करना चाहिए, और जो कुछ भी हमारे पास में होना खराब नहीं है, उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोगना ही बंधन का कारण है। क्योंकि ईशोपनिषद में कहा गया, जो कुछ भी इस जगत में है वो भगवान का है, और भगवान ने प्रत्येक चींटी से लेकर हाथ ब्रह्मा तक के लिए, उसके लिए जीवन यापन के लिए, शरीर को मेंटेन के लिए जितनी आवश्यकता है भगवान ने वो दी है। और उससे ज्यादा भोगने की इच्छा करेंगे तो चोर कहलाएंगे, पहला चीज, और दूसरा ये हमारे बंधन का कारण बनेगा, और बार बार जन्म मृत्यु जागृति के चक्कर में पड़ते रहेंगे। तो इसीलिए दूसरे अध्याय में भी यही स्टैब्लिश करते हैं कि भगवान की भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण करना ही जीवन का लक्ष्य। तीसरे अध्याय में आकर के सुखदेव गोस्वामी जी हमें देवताओं की पूजा के बारे में बताते हैं, जिनकी बहुत सारी इच्छाएं, अलग अलग इच्छाएं हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को विद्या चाहिए, किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, किसी को संतान चाहिए। कोई बात नहीं है, तुम अलग अलग देवताओं की पूजा कर सकते हो, लेकिन हमारी एक सलाह है, अगर तुम्हारी भौतिक भी इच्छा है तो कृपा करके भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाइए। तीसरा अध्याय का 10वां श्लोक हमेशा याद करें, काम अकाम निष्काम उदार भी, कुछ भी हो, हमें मुक्ति चाहिए, अगर कुछ भी चाहिए, धन चाहिए, कुछ भी चाहिए, भगवान के पास चाहिए। तो भगवान क्या है, पिता है और माता है, वो हमेशा बताएंगे, हाँ बेटा तुमको क्या चीज चाहिए, तुमने मांगा तो ठीक है, लेकिन ये चीज तेरे लिए उचित है, ये तेरे लिए अनुचित है। ये माँ ही बताती है, पिता ही बताता है, कोई व्यापारी नहीं बताता, देवता व्यापारी होते हैं। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि इसके बाद में सौनक ऋषि बहुत सुंदर बताते हैं, कहते हैं कि शरीर के एक एक अंग है, उसको किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, ये मनुष्य रूप मनुष्य योनि प्राप्त करके इतना सुअवसर प्रदान करने के बाद भी हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, ये हमारी मनुष्य योनि का दुरुपयोग है। और लास्ट वाले में कहते हैं कि अगर भगवान की भक्ति करके भी हृदय में परिवर्तन नहीं आया, अर्थात हमारी भक्ति वास्तव में सच नहीं है, तो वो हृदय फौलाद के समान। उसके बाद में सौनक ऋषि या नेमिषारण्य के मुनि कहते हैं कि आपने तीनों भक्ति के बारे में स्टेब्लिश किया, तीनों अध्याय में, पहला दूसरा तीसरा में अष्टांग योग और भक्ति योग में भक्ति योगी उत्तम है, श्रवण कीर्तन। और आगे सुखदेव गोस्वामी ने, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से क्या प्रश्न किया, चौथे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। सॉरी, तो उसके अंदर में पूछते हैं, सबसे पहले सृष्टि चक्र के बारे में हमने पढ़ा, तो सृष्टि चक्र में बताते हैं कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान की जो शक्तियां हैं अपरंपार है, उनकी शक्तियों को समझना मानवीय बुद्धि के परे है। तो वो पहले भगवान के सृष्टि चक्र के बारे में पूछते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी बहुत खुश होते हैं, उनका बहुत ग्लोरिफिकेशन भी करते हैं परीक्षित महाराज का, कि आप तो परम भक्त है, शुद्ध भक्त हैं, जिनको भगवान ने स्वयं आपकी माता के गर्भ में आपकी रक्षा की थी। आपका जन्म किसमें हुआ, पांडव कुल में, जो भगवान के परम भक्त है। इस प्रकार उनका ग्लोरिफिकेशन वो करके फिर सुखदेव गोस्वामी जी प्रश्न का उत्तर, चौथा प्रश्न की सृष्टि की रचना कैसी हुई, पहले भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे हमेशा कि हे कृष्ण तुम ही सर्वेश्वर, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही तीन पुरुषावतार के रूप में, तीन गुणावतार के रूप में आके इसकी सृष्टि का रचना, पालन और संहार करते हैं। आप ही भक्तों की रक्षा करते हैं,
दुष्टों को दंड देते हैं। और मनुष्य में जितनी भी योग्यताएं हैं, अगर वो आपकी सेवा में यूज नहीं करता है तो वो बेकार है। आपके श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन दर्शन वंदना से सारे भौतिक कष्ट सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके चरण कमलों की समर्पण होने से सारी आसक्तियां दूर हो जाती है। आप ही श्रीपति है, यज्ञपति है, ध्यानपति है, आप ही सर्वेश्वरा है, आप ही गति है। सब कुछ बता करके उसके बाद में कहते हैं कि चलो मैं अब सृष्टि चक्र में डायरेक्ट न बता करके नारद जी ब्रह्मा जी के बीच में जो वार्ता हुई वो मैं आपको बताऊं। तो हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण, उसमें ब्रह्मा जी नारद जी ब्रह्मा जी को ग्लोरीफाई करते हैं कि हे देवों के देव, आप मुझे ये सृष्टि के बारे में बताइए। इस सृष्टि में 5 प्रश्न करते हैं। क्या क्या? पहला प्रश्न करते हैं यत रूपम, इसके करेक्टरिस्टिक्स लक्षण क्या है। यत अधिष्ठातम, यत सृष्टम, अधिष्ठातम का मतलब सबको क्लियर है, शेल्टर, माने इस पूरे भौतिक जगत का आधार आश्रय कौन है। उसके बाद में ये सृष्टि कैसे हुई, यत सृष्टम। उसके बाद में यत संस्थम, अर्थात ये पृथ्वी ये सृष्टि किस प्रकार डिसॉल्व होकर के माने विनष्ट हुई और डिसॉल्व होकर के फिर कहाँ जाती है। तो यत रूपम यत परम, परम और अधिष्ठातम एक ही है। और लास्ट में बोलते हैं तत् तत्वता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। उसके बाद में नारद जी थोड़ा सा बताते हैं हम बद्ध जीवों के लिए कि हे पिता, हे ब्रह्मा जी, आप ही तो इस सृष्टि के उत्पन्न करने वाले, मेंटेन करने वाले और विनष्ट करने वाले। क्योंकि मैं देखता हूँ सब कुछ आपके ऊपर आधारित है, लेकिन मुझे एक डाउट है कि आप फिर ध्यान किस, अगर आप ही सर्वेश्वर है तो ध्यान किसका करते हैं। तो ब्रह्मा जी उनके प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर ढंग से वो देते हैं। 90वें श्लोक से करके बताते हैं कि 15-16 श्लोक तक में कि देखो तुमने जो तुम्हारा जो भ्रम है, ये अच्छे अच्छे मुनि लोग, इवन सब लोग, मैं स्वयं भ्रमित हो जाता हूँ। मैं वास्तविक में क्रिएटर नहीं हूँ, मैं तो क्रिएटर का क्रिएटर। जो कुछ है ये भगवान की शक्ति है, उन्हीं की कृपा से इस पूरी सृष्टि का क्या होता है, सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार। उसके पीछे ओरिजिनल कारण कृष्ण ही है। मैं तो ओनली जो क्रिएट हुआ है उसको खाली रिक्रिएट करता हूँ, असेंबलिंग का काम करता हूँ, असेंबलिंग का काम। ओरिजिनल जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो तो कृष्ण ने ही दिए हैं पुरुषावतार के रूप में। और मैं तो एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, बीज तो कृष्ण ने दिया है, मैं तो एक माली की तरह खाली उसको सींचता। उसके बाद में आरंभ करते हैं प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न यत रूपम, जिसमें हमने पढ़ा द्रव्य अर्थात 5 पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, काल कर्म स्वभाव और जीव, ये जो है ये भगवान कृष्ण से अभिन्न है, जो कुछ है ये भगवान। उसके बाद में 15वें-16वें श्लोक में बहुत सुंदर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि जो सारे वेद हैं, यज्ञ हैं, तपस्याएं हैं, दान है, जो कुछ भी है और जो गति है वो कृष्ण ही। तो अर्थात जो अधिष्ठातम और परम, माने ये पूरे भौतिक जगत ब्रह्मांड का जो आश्रय है, अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते 21, उसके बाद में 17 से 20 श्लोक के अंदर में ब्रह्मा जी कहते हैं, तुलना करते हैं कि हम जीव और परमात्मा में क्या अंतर है। बहुत सुंदर वर्णन है। और उसके बाद में 21वें श्लोक से हम लोग अध्याय कर करके पूरे 35वें श्लोक के अंदर में इस सृष्टि कैसे हुई, बहुत ही सुंदर वर्णन है। और शायद मुझे विश्वास है कि हमारे सारे भक्तों को एकदम अच्छे से क्लियरिटी होगी। पूरा हमने कृष्ण ओरिजिनल सर्व कारण से लेकर करके बलराम जो कि भगवान की संधिनी सृष्टि है, जिससे पूरा ब्रह्म पूरी सृष्टि का, केवल भौतिक जगत नहीं याद है, पूरी सृष्टि का, चाहे भौतिक आध्यात्मिक, जिसके एग्जिस्टेंस किसके ऊपर निर्भर करता, बलराम जी के ऊपर। पूरा हमने डिटेल में वर्णन समझा कर करके उस प्रकार महापुरुष से स्टार्ट होकर के, माने पहले महापुरुष स्टार्ट होता भौतिक जगत का, किस प्रकार वो करते हैं, बलराम से शुरू कर करके पहला चतुर्व्यूह बलराम, पहला चतुर्व्यूह,
फिर नारायण, फिर दूसरा चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्भुज जो महासंकर्षण है, उनसे पुरुषावतार महाविष्णु, फिर महाविष्णु कैसे अलग अलग हमने सुंदर ढंग से समझ गया कि उस किस प्रकार 23 तत्वों की उत्पत्ति हुई। उन 23 तत्वों से ब्रह्मांड एक यूनिवर्स बनता है और ऐसे असंख्य यूनिवर्स बनता है। उसके बाद में वो ब्रह्मांड खाली रहता है तो गर्भोदक विष्णु जाकर करके किस प्रकार उसको भर्ती करते हैं। पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और उसके बाद 14 भुवन को बनाते हैं। उसके बाद में जो कार्य होता है ब्रह्मा जी का होता है। लेकिन ये सारा इतना सुंदर, उसके बाद में हमने पुरुषा अवतार में विराट रूप का किस प्रकार अलग अलग कंपेरिजन हमने सुना। ये 14 भुवन से, वर्णाश्रम से भगवान का ये विराट रूप, सिर क्या है ब्रह्मा जी, ब्राह्मण है, हस्त या भुजाएं क्या है क्षत्रिय है, नाभि या पेट ये क्या है वैश्य, और चरण क्या भगवान शूद्र है। और इसी प्रकार उधर्व लोक, मध्य लोक और निम्न लोक की भगवान की विराट से तुलना की। अब उस ये हुआ यत सृष्टम। अब उसके बाद में आता है कि ये जो तत्व है, तत्वता माने ये भौतिक जगत के जितने भी इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए, तो हम 6ठे अध्याय में प्रवेश करके उसमें बताते हैं कि ये जो भगवान के जो लिम्स हैं, लिम्स की इनकी तुलना एक एक लिम्ब से कैसे कैसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उत्पन्न हुए, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। तो यहाँ पर सबको मालूम होगा कि विराट रूप का जब मुख है तो इसको हम लोग थोड़ा सा करके उससे सारी वाणी, उनके नथुनों और श्वास से सारी वायुवें और श्वास निकल के घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार, उनके नेत्र से रूप, उनकी पुतलियों से सूर्य देवी जैसे नक्षत्रों, उनके कान से सभी समस्त वेद को ग्रहण करते हैं, उनकी सर्वेंद्रिया आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। उसी प्रकार उनकी त्वचा से सभी प्रकार के स्पर्श यज्ञों की उत्पत्ति होती है। उनके रोम से वनस्पतियां, उनके सिर और मुख के बालों से बादल, उनके नाखून से बिजली, पत्थर, लौह अभ्यस्त निकलते हैं। उनकी भुजाओं से बड़े बड़े देवता और असामान्य जीव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भगवान की ही परम शक्ति है। और इसमें कहते हैं कि इस भौतिक जगत में ऐसे जीवन की आशा के प्रति ज्यादा हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अतः भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। और इसमें बहुत पावरफुल बात करते हैं कि हम गृहस्थ लोगों के लिए जो है हमेशा हमें गर्भाधान संस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमें पालन करना चाहिए। गृहस्थ बनने का मतलब नहीं है कि भोगना नहीं है, गृहस्थ का मतलब है भगवान के आदेश का पालन करना, एक कृष्णमय संतान को उत्पन्न करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना है। उसके बाद में कहते हैं गुदा द्वार के बारे में, आद का छोर है जो ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु आदि का स्थान है। भगवान की पीठ है, सब प्रकार की उद्विग्नता, अज्ञान एवं अनित्ता का स्थान है। उनका निराकार रूप है, महासागरों का धाम है। हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीर का धाम है। उनकी चेतना है, उनसे क्या निकलता है धार्मिक सिद्धांत, मेरा तुम्हारा चारों कुमार, सनत कुमार, सनक सनंदन का स्थान है। इस प्रकार से लास्ट में कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जितने भी जीव हैं, जीव मतलब पशु, पक्षी, मनुष्य, जानवर, और जितने भी माने क्या बोलते हैं ग्रह, जितने भी गंधर्व, सिद्ध, सब कुछ क्या भगवान से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी हमें बताते हैं 18वें अध्याय से लेकर आगे बढ़ते हैं तो कंपैरिजन करते हैं कि अरे ये जो भौतिक जगत जो है बता रहा हूं मैं, जिसमें इतनी बातें मैं कर रहा हूं, ये भगवान की पूरी सृष्टि का केवल 1/4 है। बाकी जो 75% है वो आध्यात्मिक जगत है। तो बताते कि जो आध्यात्मिक जगत है वो वहां पर क्या है कि भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक है। वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से परे हैं। इसलिए हे नारद, हे ब्राह्मण, परम पुरुष के गुणों एवं यश का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। इतनी इंपॉर्टेंट बात एक बोलते हैं
कि चेतन चरितामृत में प्रभुपाद जी कहते हैं, चेतन चरित में भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न समस्त ब्रह्मांडों, एक ब्रह्मांड नहीं, समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीज के समान है। हरि बोल। सोचिए भगवान की असंख्य ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मांड में कितने कितने भगाइए अलग अलग प्लैनेट्स हैं, और सबको मिला के बोलते एक बाल्टी में जो सरसों के रखे जाते हैं ना, उनके समान है। ये देखिए भगवान की अचिंत शक्ति है। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कल 19 श्लोक में कि मैं पहले ये कहती हूँ कि अलग अलग ब्रह्मांड सॉरी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना करते हैं कि क्या है कि भौतिक जगत में क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बार बार पुनर्गम होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं। भौतिक जगत के जीव बद्ध जीव होते हैं, आध्यात्मिक जगत के जीव मुक्त जीव होते हैं। भौतिक जगत में बहुत ही कम जो आध्यात्मिक कृष्ण भावना भावित होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर में तो 100% लोग कृष्ण भावना भावित होते हैं। भौतिक जगत में लोग हमेशा भय और चिंता से ग्रसित होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई भी भय रहित, सब भय रहित होते हैं और चिंता मुक्त होते हैं। उसके बाद में लास्ट 19वां श्लोक में जो हमने पढ़ा था, भगवान अपनी 1/4 शक्ति के द्वारा जिससे सारे जीव रह रहे हैं, समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आधार जाने। 3 उच्चतर श्लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित भगवत धाम में अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का नित्य निवास है। ये हमने कंपैरिजन में पढ़ लिया। उसके बाद में हमें याद रखना चाहिए, जहां पर प्रभुपाद उच्चतर लोकों में भले ही, जो कि रीना माता जी से जैसा हमारा डिस्कशन होता, उच्चतर लोकों में भले ही तुलनात्मक दृष्टि से जीवन, ज्ञान और आनंद अर्थात भौतिक कष्ट कम हो सकते हैं, आयु ज्यादा हो सकती है, किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता तथा जरा व्याधि से मुक्ति तो 7 आवरणों से ऊपर, इस भौतिक जगत से ऊपर भगवान के धाम में ही संभव है। और हमें क्या है कि जितने भी भौतिक सुविधाएं, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है ना, इवन उसको पाताल में भेज दिया जाए तो वो भक्ति कर सकता है। तो भक्ति के लिए कोई चीज की रुकावट नहीं है, खाली हमें प्रार्थना करनी है भगवान के शुद्ध भक्तों के संग। ये बहुत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कलयुग जो है वो उसमें मानसिक टेंशन, चिंताएं बहुत रहती है, चारों तरफ कलह का वातावरण रहता है, बुद्धि कम है, आयु कम है, पैसेंस कम है। तो एकमात्र भक्ति करने के लिए जो हमको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो क्या, भक्तों का संग बहुत चाहिए। भक्तों का संग मिलेंगे तो हमें भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो कितनी भी सुविधाएं मिल जाए, चाहे आप ब्रह्मलोक में चले जाइए, स्वर्गलोक में चले जाइए, किसी में भी आप चले जाए, गारंटी नहीं है। ये वर्ड नहीं बोले कि भक्ति नहीं कर सकते हैं, एक एक चीज को ध्यान रखिए, गारंटी नहीं है कि भक्ति कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी, तो भक्तों का संग बहुत जरूरी। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे आज हम शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण यः कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमा पुमर्तो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक नंबर 20 से शुरू करेंगे ना अजय प्रभु? हाँ प्रभु जी। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो 19वां 18वें 19वें श्लोक में हमें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया, और कहा कि भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो है अमरता और निर्भयता से मुक्त है, वहाँ कोई भी जया व्याधि
लेकिन भौतिक जगत में कहीं भी आप चले जाइए, वहां पर हो सकता है कि भौतिक सुख अलग अलग लोगों के हिसाब से ज्यादा हो कंपेयर टू लोअर, लेकिन जो है भौतिकता वहां पर है, वहां पर मृत्यु है, लेकिन जो भगवान का धाम है वो शाश्वत है। वहां पर शाश्वत सुख है, शाश्वत आनंद है और शाश्वत धाम है, माने वहां पर मृत्यु नहीं है। तो इसी को आगे भी 20वें श्लोक में इसी को लेकर हम लोग चलेंगे कि कंपैरिजन बिटवीन भौतिक जगत और आध्यात्मिक। शुरू करते हैं। पादात्रय बहि च आसन अप्रजानाम ये आश्रमा अंत त्रिलोकयातु अपर गृह मेद अबृहत। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है और ये उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। हरि बोल। अन्य लोगों को जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है और ब्रह्मचर्य का कठोर से पालन नहीं करते, 3 लोगों के अंतर्गत रहना चाहिए। 3 लोगों का मतलब समझ गया, भौतिक जगत के अंदर में उधर्व, मध्य और निम्न, ठीक है ना। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की सर्वोच्चता का स्पष्ट उल्लेख है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है वह उसे विशेष जीवन से विमुक्त होने की शिक्षा का दान है। देखिए, मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है, मनुष्य के लिए लिखा है स्पेशली, वह उसे विषय जीवन से विरक्त होने की शिक्षा का दान है। सबसे बड़ी कृपा मनुष्य को क्या दान है? सबसे बड़ा दान क्या मनुष्य कि वो विषय जीवन से मुक्त होकर के भगवान की भक्ति कर करके अपने ओरिजिनल धाम जा सकते। और किसी योनि में, जैसे कि हम बताते हैं, अलग हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, कहीं कहीं तो ऊपर योनि में इतने ऐश्वर्य हैं कि भगवान की भक्ति नहीं होती। नीचे की योनि पशु है, उनको उतनी चेतना नहीं है, तो वो क्या है, केवल जितना दिन तक उन्हें पशु की योनि में रहना है उतना दिन को रहना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि विषय वासना में लिप्त रहने के कारण ही बद्ध जीवन जन्म जन्मांतर चलता रहता है। जिस मानवीय सभ्यता में विषय जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता वह चतुर कोटि की सभ्यता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक शरीर में बंधी आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। जन्म चतुर कोटि, ठीक है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। जन्म मृत्यु जरा तथा रोग भौतिक शरीर से जुड़े हैं, उन्हें आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं होता। किंतु जब तक इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता रहता है, तब तक भौतिक शरीर के कारण आत्मा को बाध्य होकर जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे, बहुत सूक्ष्म बात है कि इसमें लिखते हैं, जब तक इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता रहता है। तो ये प्रोत्साहन कैसे मिलता है? जितना हम भौतिकवादी लोगों के गृह मेदी के संपर्क में रहेंगे उतना हमको भौतिक आसक्ति का प्रोत्साहन मिलेगा। अरे तेरे पास ये अपॉर्चुनिटी, तुमने ये नहीं किया, हमारी चेतना को भ्रमित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे सब लोग के लिए शिक्षा है। क्या है? हमारा संग हमेशा भक्तों के संग, जिसके आध्यात्मिक, उनके संग होना चाहिए। जितना हम भौतिक लोगों के संग रहेंगे उतनी वो हमको प्रोत्साहित करेंगे भौतिक आसक्ति के लिए, भौतिक चीजों को प्राप्त करने। किसी या कितने भी लोग हो जाएं, कितने भी अगर हमारा संग गलत है तो इस भौतिक जगत और हमारी चेतना भी इस कलयुग में ऐसी नहीं है कि हम लोग बहुत, जिसको बोलते सेल्फ डिटरमाइंड, संयम वाली बात नहीं है। वातावरण कलुषित है, चेतना कलुषित है। हमको एक आश्रय की दरकार है, वो है भक्तों का आश्रय, बहुत दरकार। किंतु जब तक इंद्रिय भोग, जिसकी तुलना वस्तुओं की जीर्णता से की जा सकती है, मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान करने के लिए वर्णाश्रम प्रणाली अपने अनुयायियों को ब्रह्मचारी आश्रम से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की शिक्षा देती है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने कहा, वेदों में देखिए जो कुछ भी लिखा है, याद करेंगे, जो कुछ भी लिखा है वेदों में, उसका एकमात्र लक्ष्य है क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, माने भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना, ऐसे बोलेंगे जुड़। क्योंकि जितने भी लोग हैं, भगवान ने इतने सुंदर ढंग से शास्त्र बनाया है, व्यास देव जी ने, एक एक शास्त्र के पीछे उद्देश्य है। किसके लिए? अलग अलग चेतना वालों के लिए।
अरे भाई जिनकी बहुत बड़ी आसक्ति है, भौतिक आसक्ति है, पट करके उसको आप जाके बोलेंगे ना, अरे अब तुम भक्ति में लग जाओ, तो बोलेंगे पागल है क्या, इसको नहीं मिल रहा है इसलिए हमको कर रहा है, इसके पास नहीं है इसलिए मेरे को बोल रहा है। तो उस समय ऐसे झिड़कना नहीं, एक तक उनको प्रीचिंग इज आल्सो एन आर्ट। तो उसमें क्या करना, कोई बात नहीं, तुम कम से कम नियम का तो पालन करो। वेदों में लिखा गया है गृहस्थ को कैसे पालन करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, अपने नियम को, तुम वैश्य हो तो वैश्य का क्या धर्म है, भगवान को केंद्र में मंदिर में रखो, अलग इस तरह करके उनको समझाना धीरे करके। इससे क्या होगा, चेतना में परिवर्तन आएगा। चेतना परिवर्तन मतलब है अगर तामसिक चेतना है, बहुत ज्यादा रजोगुणी चेतना है, तो धीरे धीरे हम लोग सतोगुणी लेवल पे आएंगे। यही एकमात्र उद्देश्य है वर्णाश्रम धर्म का। बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट, दिस इज अ प्रोसेस बट नॉट द अल्टीमेट। हमेशा याद रखें ये प्रोसेस है, वर्णाश्रम ब्रह्मचर्य ये प्रोसेस है, बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट, मन एंड नहीं। इस प्रोसेस से अगर हम जाएंगे हमारी चेतना निर्मल होगी, पशुवृत्ति नहीं रहेगी, हम लोग मनुष्य कहलाएंगे, देश करेंगे, और तब हम लोग धीरे धीरे अपनी चेतना का शुद्धिकरण करके सतोगुण लेवल पे आकर के हम भगवान से जुड़ सकते। दैट इज द मेन रीजन कि वर्णाश्रम धर्म का क्या नियम। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान करने के लिए वर्णाश्रम प्रणाली अपना नाई को ब्रह्मचारी आश्रम से ब्रह्मचर्य धारण करने की शिक्षा देती है। बहुत सिंपल है, सबको मालूम है कि अब टू जब तक हम गृहस्थ नहीं बनते हैं उस समय हमको क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी जीवन उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने की शिक्षा दी जाती है। जिन नवयुवकों ने विषय जीवन का आस्वाद नहीं किया वे सरलता वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं, और एक बार इस आश्रम में स्थिर हो जाने पर वे सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचकर भगवान की 3/4 शक्ति वाले लोक को प्राप्त कर सकते हैं। समझ कितना सुंदर तरीके से बनाया है। वह यह पहले बताया जा चुका है कि भगवान की 3/4 शक्ति वाले लोक में न तो मृत्यु है, माने त्रिपाद, अलग अलग, इसको त्रिपाद बोलते हैं, आध्यात्मिक जगत बोलते हैं, शाश्वत जगत बोलते हैं, जहां पर न तो मृत्यु है न भय, और वह मनुष्य जीवन आनंद तथा ज्ञान से ओतप्रोत रहता है। यदि गृहस्थ ब्रह्मचारी जीवन के नियमों में प्रशिक्षित होता है तो वह सरलता से विषय जीवन का परित्याग कर सकता है। गृहस्थ को 50 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके और जंगल में जीवन व्यतीत करने की संतुष्टि की जाती है। इससे वह पारिवारिक स्नेह से विरक्त होकर सन्यासी बनकर भगवान की सेवा में रत। ये शास्त्र में, वेदों में लिखा है। लेकिन भगवान के शक्त्यावेश अवतार श्रीला प्रभुपाद, जगद्गुरु श्रीला परिवार, उन्होंने बार बार हम लोगों ने पढ़ा है कि इस कलयुग में संन्यास को, इवन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास को प्रोत्साहन नहीं दिया है। गृहस्थ में ही रह कर करके, भक्ति से जुड़ कर करके, भगवान के भक्तों से जुड़ कर करके, मंदिरों से जुड़ करके, आचार्यों से जुड़ कर करके हम सन्यासी का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हम विरक्ति का जीवन व्यतीत। भगवान की पूर्ण रूप से भक्ति करके और किसी चीज के प्रति आसक्ति न रखना भी एक बहुत बड़ा वो वैष्णवी होता है, भगवान का भक्त होता है, उसी को कहते हैं सबसे बड़ा सन्यासी, विरक्त। तो अलग से घर छोड़ के जाने की दरकार नहीं है। क्यों नहीं है? कि वैसा वातावरण नहीं। और यदि हम जाते हैं तो आसक्ति तो खत्म नहीं हुई है, भले ही हम रह जाएं अलग, आसक्ति तो भौतिक चीजों में ही रहेगी। तो मेन कारण, मेन उद्देश्य क्या है? कहीं भी रहो भगवान की भक्ति करनी। और भक्ति कैसे करनी, ये प्रभुपाद जी ने हमें इस कलयुग में अच्छे से हर जीव को, हर मनुष्य को बता दिया। धार्मिक सिद्धांत का कोई भी रूप जिसमें उनके अनुयायियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखलाया जाता है, मानव मात्र के लिए कल्याण करे, क्योंकि जिन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण मिला केवल वे ही संसार के दुखमय जीवन का अंत कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इसमें अलग अलग डिटेल में पूरा ब्रह्मचर्य के बारे में डिटेल में बताया। तो मूल जो बातें थी ये हमने इसमें पढ़ा है, बाकी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मूल बातें यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि जब मनुष्य जीवन को अगर हम लोग केवल तो भी इच्छा, भौतिक इच्छाएं में रहते हैं तो लिखते हैं कि ये जीवन में लिप्त तो आत्मघात के तुल्य होगा। हमने कई बार पढ़ा, आत्मघाती कहलाएंगे, अपनी आत्मा का ही हनन करने वाले। इसे बहुत सुंदर ढंग से बताया। नेक्स्ट, स्थिति विचक्रमे
विश्वंग शासन अंशने उभे यत अविद्या च विद्या च पुरुष तु उभय आश्रय। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण नियंत्रण कार्यों के तथा भक्ति के व्यापक स्वामी है। वे सभी परिस्थितियों में अविद्या तथा विद्या दोनों के परम स्वामी है। जो कुछ भी है भगवान। अविद्या मैं शरीर नहीं, मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, ये है अविद्या। विद्या क्या है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं दास हूं, मेरा उद्देश्य जीवन का लक्ष्य है। जो मैंने गलती किया उसका समाधान करना, गलती का हमें उसका पश्चाताप करके प्योरिफिकेशन करके पुनः हमें भगवान से जोड़ना है। ये ज्ञान है। इस श्लोक में विश्वंग शब्द महत्वपूर्ण है। विश्वंग माने सर्वव्यापी भगवान। जो व्यक्ति कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता पूर्वक विचरण कर सके वह पुरुष या क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जो कि किसमें पढ़ा हम लोग ने? गीता के 13वें अध्याय में बहुत डिटेल में लिखा है। छत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ठीक है, पुरुष, प्रकृति, है ये हम लोग ने डिटेल में पढ़ा। ये दोनों शब्द आत्मा तथा परमात्मा दोनों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों ही क्षेत्रज्ञ है, जानने वाला, नोअर आत्मा है और परमात्मा दोनों क्षेत्र के बारे में जानने वाले हैं। आत्मा है तो वो लिमिटेड जानता है, परमात्मा सबके बारे में जानता है। दोनों का भी हमने अंतर भी पढ़ा है। भगवत गीता के 13वें अध्याय से इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र का अर्थ है स्थान, और जो उस स्थान को जानता है वे क्षेत्रज्ञ कहलाता है, माने नोअर। आत्मा अपने सीमित कार्य क्षेत्र को जानता रहता है, लेकिन परमात्मा असीमित कार्य क्षेत्र को जानता है। आत्मा अपने ही चिंतन, अनुभूति आकांक्षाओं के विषय में जानता है, लेकिन परमात्मा परम नियंता होने तथा सर्वत्र उपस्थित होने के कारण हर एक के चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं को जानता रहता है। इस तरह प्रत्येक जीव अपने निजी व्यापारों का क्षुद्र स्वामी होता है। हरि बोल। क्षुद्र स्वामी माने बहुत छोटा, जबकि भगवान सबों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के व्यापारों के स्वामी है। वेदाम समति। जो अज्ञानी है वही भगवान तथा जीवों के इस अंतर को नहीं जानता। अविद्या है। जीव अज्ञातव्य पदार्थ से भिन्न होकर गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य होता है, किंतु भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूर्ण जानकारी के मामले में वह कभी भगवान के समक्ष नहीं है। न तो गीता के दूसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में भगवान ने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया। न तो हम जाते ना से, हे अर्जुन तुम्हारे हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। चूंकि जीव आंशिक रूप से ज्ञाता है, अतः वह कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। यह विस्मृति भगवान की एक बात विभूति के क्षेत्र में या भौतिक जगत में विशेष रूप से व्यक्त होती है, किंतु त्रिपाद विभूति के कार्य क्षेत्र में या आध्यात्मिक जगत में जीव में यह विस्मृति नहीं पाई जाती, क्योंकि वे स्मृति से उत्पन्न समस्त कर्मों से मुक्त होते हैं, क्योंकि उनके पूरे भौतिक कर्मों से तो मुक्त होते हैं। जीवन शाश्वत होता है, भौतिक जगत में जीवन शाश्वत नहीं है। एक बार हम जन्म यहाँ पर आते हैं, मृत्यु होती है, हमने जीवों में 6 परिवर्तन होता है, हमने पढ़ा है गीता में। उसके बाद में जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के साथ में सारी मेमोरी सब कुछ हम भूल जाते हैं, फिर दूसरा शरीर मिलता है, फिर हम फिर अपने कार्य करते हैं, कर्मों के अनुसार हमें दूसरा शरीर मिलता है, और इस प्रकार की ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन चूंकि आध्यात्मिक जगत में मृत्यु है ही नहीं, तो विस्मृति का कोई कारण ही नहीं, 3 गुणों से बंधे नहीं होते हैं, तो ये कारण, ठीक है। भौतिक शरीर विस्मृति से स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का प्रतीक है, इसलिए भौतिक जगत का संपूर्ण वातावरण अविद्या कहलाता है। ये हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया, जबकि आध्यात्मिक जगत का सारा वातावरण विद्या कहलाता है। और इस अच्छा ठीक है, पढ़ लेता थोड़ा।
इस अविद्या की विभिन्न अवस्थाएं हैं और वे धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के नाम से जानी जाती है। मोक्ष का जो भाव अद्वैतवादियों द्वारा मान्य है और जीव का भगवान में तदाकार होना बताता है, वह भी भौतिकतावाद या विस्मृति की अंतिम अवस्था है। आत्मा तथा परमात्मा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्या है? भागवतम ने इसको रिजेक्ट किया, एकदम जोर से रिजेक्ट कर दिया, जो कि हमने कैंटो 1 में पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में, जो कि भागवतम के 7 एस्पेक्ट हैं, उसमें ये सबसे पहला 7 एस्पेक्ट था कि उसने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को स्टेट में रिजेक्ट कर दिया। और यही चीज व्यासदेव ने अपने अलग और अलग रचनाओं में की थी, इसीलिए नारद मुनि ने उनको डांटा, बोले इसको टोटली रिजेक्ट करो, केवल भगवान की भक्ति के बारे में बताना है। नहीं तो हम जैसे बद्ध जीव, वो भी कलयुगी जीव, भ्रमित हो जाएंगे और खाली उसी में घूमते रह जाएंगे। अरे वेदों में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है कि ये चीज के लिए इसकी पूजा करो, इस देवताओं की शरण में जाओ, ये जाओ, तो हम भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को रिजेक्ट कर दिया। आत्मा तथा परमात्मा की गुणात्मक आत्मा का ज्ञान अधूरा ज्ञान है तथा अज्ञान, क्योंकि इससे मात्रात्मक अंतर का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसा कि ऊपर कहा, जीवात्मा कभी भी ज्ञान में भगवान के तुल्य नहीं हो सकता, अन्यथा वह विस्मृति की अवस्था को प्राप्त न हो। इस तरह चूंकि जीवात्मा में विस्मृति की अवस्था पाई जाती है, अतः जीव तथा भगवान में वैसा ही अंतर होता है जैसा कि एक अंश तथा पूर्ण में होता है। तो यहाँ पर भी पुनः भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, जीव और परमात्मा में अंतर कर रहे हैं। अविद्या किसको बोलते हैं, विद्या किसको बोलते हैं, बड़ा सुंदर ढंग से बताया जा रहा, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अंश कभी पूर्ण नहीं हो सकता, अतः भगवान के साथ जीव की 100% समता की धारणा भी अविद्या है। ये भी एक अविद्या है कि मैं भगवान के बराबर, गुणों में एक समान है लेकिन क्वांटिटी में एक। हम समुद्र का पूरा जितना पानी है उसके एक बूंद के भी समान नहीं, ये हमेशा याद, इसका एग्जाम हमेशा याद। गुणवत्ता में एक है लेकिन क्वांटिटी में हम एक नहीं हो सकते। अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य प्रकृति पर प्रभुता जताने की दिशा में निर्देशित रहते हैं। कि जब तक हम अविद्या में रहते हैं, मैं मालिक हूं, मैं भोक्ता हूं, अतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुटा रहता है। इसको फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मनुष्य योनि भौतिक जगत में आकर के स्वामी बन कर करके ज्यादा से ज्यादा भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक चीजों को जुटाने के लिए नहीं है। मृत्यु के संग संग ये सब खत्म हो जाएंगे। ये तो केवल यहाँ पर आकर के ये भौतिक जो चीजें हैं भौतिक जगत में, उसमें जो कुछ जो हमारे शरीर के शरीर को मेंटेन करने के लिए है, उतना ही यूज करना है, बाकी सब भगवान की सेवा के लिए। अतः सदैव कला का हताशा व्याप्त रहे जो अविद्या के रहे, किंतु ज्ञान के क्षेत्र में भगवान की भक्ति की जाती है। अगर हमें वास्तविक, अगर हम कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, तभी वो डिसाइड होगा, तभी कहा जाएगा कि आप वास्तव में ज्ञानी है, बुद्धिमान है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं। अर्थात यहाँ पर कितना बड़ा, जो बड़े बड़े, अब किसी के भी आप तुलना कर सकते हैं, अर्थात जो भगवान की भक्ति नहीं करता है वो सारे के सारे असुर हैं और अज्ञानी है और अविद्या से ग्रसित है। सिंपल चीज है। अतः भक्ति कार्यों को मुक्त अवस्था में अविद्या के द्वारा दूषित होने का अवसर ही नहीं मिल पाता। हरि बोल। इसलिए अर्थात जो भक्ति करता है वो अविद्या से वो कभी भी संपर्क में नहीं आता, अर्थात वो भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं रखता है, दासत्व की भावना रहती है, सदैव भक्तों का संग करना चाहता है और लक्ष्य भगवान के धाम जाना, भगवान के चरणों में अपने को न्यौछावर करके उनकी सेवा में अपने को नियुक्त करना है। वही ज्ञानी है, बुद्धिमानी है और विद्या से युक्त। इस तरह भगवान अविद्या तथा अविद्या दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी क्षेत्रज्ञ हैं। अर्थात उन्होंने ये भौतिक जगत बनाया है, उन्होंने आध्यात्मिक जगत बनाया है। भौतिक जगत में जो भ्रमित है, 3 गुणों के द्वारा जो भ्रमित होते हैं, ये भगवान का ही बनाया। किन लोगों के लिए बनाया? जो वास्तव में अज्ञानी बनना चाहते हैं, जो वास्तव में बंधना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बनाया। भगवान ने सबों के लिए नहीं बनाया। जो भगवान के भक्त है उसके लिए तो भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में हमेशा उसको गाइड करते रहते हैं। और यह तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है, इसको अंडरलाइन करते।
एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस तरह भगवान अविद्या तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी है, और यह तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है कि वह इन क्षेत्रों में से किसमें रहे। तटस्था शक्ति, इसलिए भगवान की तटस्था शक्ति जीव को इसीलिए कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट। तटस्था शक्ति का सबको कंसेप्ट क्लियर है ना? माने तट के किनारे पर जो खड़ा, जैसे बोलते हैं नदी के तट पे खड़ा है। अब तो हमारी इच्छा है जल में डूबना है या पृथ्वी पर ही रहना। माने जल में डूबना मतलब भौतिक जगत में ही फंसे रहना है, या पृथ्वी पर माने आध्यात्मिक जगत में जाना है। ठीक है, और ये स्वतंत्रता अल्प स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य को दी है। ये याद है क्या? माने जिसकी चेतना उच्च कोटि है, माने उन लोगों के लिए। यस्मात् अंडम विराट जज्ञे भूत इंद्रिय गुण आत्मक तद्द्रव्यम अत्यगात विश्वम गोबी सूर्य इव आत्मन। भगवान के सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों गुण इंद्रियों के से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्रकृतियों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। हरि बोल। ये हम लोग ने पढ़ लिया। ये भौतिक जगत भगवान करते हैं, किस तरह सृष्टि होती है पूरा हमने एक एक डिटेल में 23 तत्वों से किस प्रकार ब्रह्मांड बनता है, फिर किस प्रकार गर्भोदय विष्णु जाकर के उसको फिलअप करते हैं। ये सारी चीज की होते करने के बाद भी भगवान इससे डिटैच्ड रहते हैं, डिटैच्ड रहते हैं। पिछले श्लोक में परम सत्य को पुरुष या पुरुषोत्तम कहा गया है। परम पुरुष तो अपने विभिन्न शक्तियों के कारण ईश्वर या परम नियामक होता है। भगवान की भौतिक शक्ति का एक पाद विभूति, माने ये भौतिक जगत भगवान की अनेक दासियों में से एक दासी की तरह। हरि बोल। जिसके प्रति भगवान अधिक आकृष्ट नहीं होते। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा प्रभुपाद जी ने। भगवान को अच्छा नहीं लगता है कि मैं ये भौतिक जगत में करके मेरे जीव यहाँ पर आकर के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़कर कष्ट पाते रहे। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है। जिसे गीता में भिन्ना प्रकृति कहा गया है। भगवान की ये भौतिक है भिन्ना। भगवान की दो प्रकृति अपरा और परा। गीता के 7वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट। हमने देखिए ये मेरे को बहुत आकृष्ट करता है कि नाम तो है भक्ति योग, लेकिन भगवान शुरू करते हैं कि अपनी सृष्टि से। चौथा है भूमि आपो अनलो भाई। और सेम चीज परीक्षित महाराज जी भी करते हैं, क्योंकि हम लोग बद्री जी को समझ में आ जाए कि भगवान क्या है। जो कुछ भी है भगवान का है, तो जो कुछ भी है उसको भगवान की सेवा में लगाओ, हमें सम्मान कर। इसीलिए मैंने प्रभुपाद जी का देखा था, जब भी गुरु महाराज को भी हमने देखा है कि एक चीज जस्ट ये चीज माने कि जो कुछ भी है एक एक पैसा है गुरु महाराज धर्मुलाई करते थे, क्योंकि बोलते थे ये भगवान की है, इसको हमको व्यर्थ नहीं करना, भगवान की सेवा में लगा दे। प्रभुपाद जी जब भी कोई कमरे में बिजली पंखा ऐसे चलता रहता, जब देखते थे कि ऐसे पंखा चल रहा है बित्ती चस रही, तो बहुत गुस्सा हो जाते थे। इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान करते। क्यों करते थे? कि उनकी चेतना इतनी उच्च कोटि की थी कि हर चीज को भगवान से संबंधित देखते थे, भगवान की सेवा में लगाना। तो भिन्ना प्रकृति क्या हो गया? भौतिक जगत भगवान की अपरा और जीव है पराशक्ति। ठीक है, किंतु प्रतिपाद विभूति क्षेत्र भगवान की शक्ति का शुद्ध आध्यात्मिक प्राकट्य होने के कारण एक उन्हें अधिक आकृष्ट करने वाला है। आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति से बना, पराशक्ति से बना चित्त, और ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। ठीक है, अतः भगवान भौतिक शक्ति को गर्भस्थ करके भौतिक प्राकट्य को उत्पन्न करते हैं और इस प्रकट में अपने को विश्व रूप में विस्तारित करते हैं। बहुत बार बार प्रभुपाद जी ने रिपीट किया है, वही यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप को ही विश्व रूप बोलते हैं, जो कि गीता के 11वें अध्याय में हमने पढ़ा है। अर्जुन को दिखाया गया विश्व रूप भगवान का मूल रूप नहीं है। भगवान का मूल रूप तो पुरुषोत्तम या साक्षात कृष्ण का दिव्य रूप है, 2 हाथों में बंसी धारण किए हुए। यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से बताया गया कि भगवान सूर्य की भांति प्रसार करते हैं। सूर्य अपने अक्षय ताप तथा किरणों के द्वारा अपना विस्तार करता है, फिर भी सूर्य ऐसी किरणों एवं ताप से सदा पृथक रहता है। निर्विशेषवादी भगवान की किरणों पर तो विचार करता है, लेकिन उसे भगवान के यथार्थ दिव्य नित्य रूप के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है। वो ब्रह्म ज्योति में तो मिलना जानता है, लेकिन ये ब्रह्म ज्योति कहाँ से आती है इसको जानने का प्रयत्न नहीं करता है।
ठीक है, जो कृष्ण के नाम से जाना जाता है। अतः अपने परम साकार रूप में दो भुजाओं एक एवं बंसी बांसुरी से युक्त कृष्ण निर्विशेषवादियों को मोहित करने वाले, क्योंकि वे भगवान के विराट विश्व रूप को ही देखने के आदी है। उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि सूर्य की किरणें सूर्य के लिए गौण है, उसी तरह भगवान का निर्विशेष विराट रूप भी साकार पुस्तक रूप से गौण है, मुख्य नहीं है, गौण है। ब्रह्म संहिता द्वारा इस कथन की पुष्टि निम्न प्रकार से होती है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभिर्य एव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत खिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमम। ब्रह्म संहिता से ये लिया गया, बहुत ही सुंदर। भगवान गोविंद जो अपनी शारीरिक किरणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों को सजीव बनाते हैं, अपने दिव्य धाम गोलोक में निवास करते हैं, तो भी वे अपनी हिलादिनी शक्ति के तुल्य प्रशस्त आध्यात्मिक किरणों के प्रसार से अपनी सृष्टि के कोने कोने में उपस्थित रहते हैं। इसीलिए सर्वव्यापी, अतः वे अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा एक साथ साकार तथा निर्विशेष है। अचिंत भेदाभेद, इसको देखिए, इसको बोलते हैं अचिंत भेदाभेद, अथवा वे अद्वितीय है और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्राकृतिक की विभिन्नता में पूर्ण एकता प्रदर्शित कर। यद्यपि वे हर वस्तु से पृथक है, फिर भी कोई वस्तु उनसे पृथक नहीं है। तो ये पूरा जो लास्ट में प्रभु जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेदाभेद के को जो एक्सप्लेन किया है, स्थापित किया है। और मेरी ख्याल से अगर किसी को भी अचिंत भेदाभेद नहीं समझ में आया तो प्लीज जरूर पूछ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल चीज है। सिंपल ये है, शक्ति और शक्तिमान, बस दो चीज को याद रखिए। शक्ति शक्तिमान के ऊपर निर्भर करती है, शक्तिमान ही सब चीज का स्रोत है, लेकिन शक्तिमान हमेशा शक्ति से अलग रहता है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिना शक्ति के भी शक्ति का मान का कोई महत्व नहीं है। आप सोचिए, भगवान की अगर सूर्य की किरणें यदि कितनी महत्वपूर्ण है ना, जो हमारे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है अरे ये तो सूर्य से निकली, हम तो सूर्य की पूजा करें। ठीक है, सूर्य की किरणें हैं, उनको सम्मान देना है। तो इसका मतलब क्या, भगवान से जो कुछ भी निकला भगवान की शक्ति है, उसका सम्मान देना है, उसको मानना है। लेकिन कैसे, हमको इन शक्तियों को आदर करते हुए हमको भगवान के समर्पित होना है। ये बहुत ही अचिंत वेदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट यही अजय प्रभु, इस यहीं पर हम लोग विराम दें। यही दे देना चाहिए प्रभु जी। हाँ, या विराम देते नंबर। तो ये देखिए, हम लोग ने आज थोड़ा सा ही पढ़ा है। ये हम जो पढ़ रहे हैं पुरुष सूक्त की जैसा ही है, बहुत ध्यान से सुनिए। इसमें हमको खाली ये लग रहा है कि भगवान के जो शरीर से जो इंग्रेडिएंट्स निकले हैं, इसकी तुलना की जा रही है भौतिक जगत की आध्यात्मिक जगत से, जीव की परमात्मा से। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा गीता का, पूरा भागवतम का सार है। अगर इसको हम लोग अच्छे से बार बार रिपीट करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारी चेतना में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और सुखदेव गोस्वामी जी के एकमात्र जो परीक्षित महाराज के जो प्रश्न थे, उसमें क्या कहा गया है कि जो मनुष्य का जीवन, मनुष्य का लक्ष्य क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, भगवान के बारे में जानना, भगवान से मेरा क्या संबंध है। देखिए यही लिखा है, संबंध स्थापित करना, उसके बाद में संबंध, प्रयोजन और अभिधेय, अर्थात भगवान से खोया हुआ संबंध जानना। और लक्ष्य क्या है, भगवान से संबंध जोड़ना, और इसकी प्रोसेस क्या है, विधि को जानना। और विधि क्या है कि बार बार भगवान के बारे में गुणगान करना, एक बार नहीं, लगातार और बार बार, विदाउट इंटरप्शन और बार बार रिपीटेशन। तो इसीलिए मैं बार बार, हम लोग रिपीट क्यों करते हैं, ये बहुत जरूरी लिखा है। देखिए, एक तो हो गया लगातार पढ़ना, लगातार माने हमने शुरू किया, एक कैंटो 1 कैंटो 2 तो हम करते जा रहे, लेकिन लिखा है रिपीट करना बहुत जरूरी है। एक ही चीज को रिपीट करने से बहुत जरूरी है, उससे हमारा ग्लोरिफिकेशन, चेतना में बहुत बड़ा परिवर्तन है। हरे कृष्णा। तो हम लोग यही विराम देते हैं।
किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। प्रभु जी आप भी तो इतना रिपीट कर रहे हैं इसीलिए। माता जी ये देखिए अपना प्योरिफिकेशन करने के बिल्कुल। प्रयत्न कर रहा हूँ जिससे कुछ हो बहुत सके। अच्छा, बहुत अच्छा प्रभु जी, और बहुत कृपा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से सोचे तो ये आचार्यों की है, और भौतिक दृष्टि से सोचे तो हम बद्ध जीव है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कल क्या पढ़ा कल क्या पढ़ा था वो भी याद नहीं रहता है। तो मुझे पूरी आशा है कि हम लोगों ने कैंटो 1 भी किया तो सब भक्तों को इतना तो याद होगा कि कैंटो 1 से चैप्टर 1 से 19 तक में एक क्या है, डिटेल में भले ही नहीं मालूम हो, नहीं मालूम, तो बिल्कुल। थोड़ा सा टच करेंगे तुरंत रिकलेक्ट कर पाएंगे। तो हमको तो कोई ऐसा नहीं है कि गाड़ी छूट रही है पकड़ना है, हमें तो जितना दिन जिंदगी है खाली भगवान के बारे में ही पढ़ना, गुणगान करते रहे। हरे कृष्ण। हरे बोल, हरे कृष्णा, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। अजय प्रभु सबको मेरा दंडवत प्रणाम। अच्छा कोई भी अनाउंसमेंट है अजय प्रभु? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, अब तो भाग पूर्णिमा वाला ही प्रोग्राम है प्रभु। मतलब भाग पूर्णिमा का जो अपना जो देना है जिनका भद्र पूर्णिमा का, हाँ हरि बोल, तो वो थोड़ा सब याद रखेंगे। अजय को सब याद दिला रहे हैं। सब अभी टाइम बहुत कम रह गया, शायद मेरे ख्याल से 4-5 दिन रह गए, 20 तारीख को है ना। यस है, तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज जिन भक्तों के पास भागवतम नहीं है कोई हिच नहीं करना, प्लीज आजकल में जरूर बता दें, जरूर बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब भक्तों की कृपा है, हर के घर में भागवतम होना चाहिए। जैसे कि अरुण अग्रवाल को भी बता रहे थे हम लोगों ने किस प्रकार विजय भागवत महाराज ने कहा था कि जहाँ इसके घर में भागवतम है वहां पर वो उसका जीवन धन्य हो जाता है, वहां पर कोई भी अशुभ लक्षण, कोई भी भय चिंता मुक्त हो जाते हैं। बहुत पावरफुल है, केवल गीता भागवतम का घर में रहना, वो हमेशा जब फूटेगा एटम बम का काम करेगा, तुरंत हमारी भक्ति जागृत हो जाएगी। तो जरूर रखेंगे विनय। हरे कृष्णा। और दूसरा प्रभु जी, हाँ प्रभु, प्रभु जी, हाँ अरुण प्रभु प्लीज। प्रभु जी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ये इसके पैसे कहाँ भेजना है, इसके आपने कहा था कि मुझे भेज दो, लेकिन मुझे कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है उसके? अच्छा प्रभु, मैं एक अजय प्रभु कुछ बता पाएंगे या? अच्छा मैं किसी के पास, मेरे पास है कि नहीं, अरुण अग्रवाल प्रभु एक अकाउंट नंबर में थोड़ा सा मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आप एक काम करेंगे, कैसे करूं, कोई बैंक अकाउंट दूं आपको क्या? अच्छा ठीक है, मैं आपके भी आप एक बार कर देता हूँ, ठीक है ना। तो प्रभु आप प्रभु जी आप 5 का कर दीजिए प्रभु जी। हरे 5 कृष्ण सेट का, 5 सेट का। वो हरि बोल, हरि बोल। अरुण प्रभु के लिए एक बार सब लोग हरि बोल बोले। हरि बोल। 5 सेट कर दीजिए आप, 5 सेट का। तो मुझे सिर्फ अमाउंट और कहाँ मुझे भेजना है, या फिर मैं देखता हूँ, मैं किसी को और को बोलता हूँ मैं। ओके प्रभु, आप देख लेगा तो मैं ये 5 का ये कर देता हूँ आज ही मंगवा करके। और देखिए अभी 5 भागवतम सेठ का अरुण गुप्ता प्रभु ने अभी हम लोग को बोल दिया है। तो जिनको भी प्लीज अजय प्रभु आप थोड़ा है जरूर रखिएगा, तो जरूर हम लोग उनको भद्र पूर्णिमा के दिन दे देंगे, ठीक है। हरि बोल और हरे कृष्ण। थैंक यू। आपसे मुझे अमाउंट बताएं, मुझे अमाउंट कितना होगा आप हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे प्रभु जी आपसे। कोऑर्डिनेट कर लेंगे रफली 30,000 पता जो भी है प्रभु बता देंगे, अजय प्रभु बता देंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। सब भक्त बहुत और बहुत बहुत इसी तरह देखिए सब लोग एक दूसरे को उत्साहित करेंगे। केवल उद्देश्य है कि सब भक्तों के पास भागवतम होना चाहिए। 4 दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत उनके पास पहुंच जाएगी, ठीक है, तुरंत पहुंच जाएगी, 1 दिन में पहुंच जाएगी, ठीक है ना। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच और थैंक यू सब भक्तों को। थैंक यू अरुण प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल प्रभु जी। ठीक है प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। हरि बोल। बहुत हरे कुछ सीखने को मिल रहा है प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू रीना माता जी। और एक तो थोड़ा सा याद आ गया, बात करते कि इस संडे भक्ति शास्त्री का एग्जाम है, थोड़ा सिंसियर रहेंगे प्लीज, है थोड़ा सा समय निकाल करके तैयारी करेंगे और अच्छे से एग्जाम में अप्लाई करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत हमारे भक्त सब भक्त हैं, सिंसियर भक्त और अच्छा ही करेंगे। और ऐसा नहीं सोचना कि मेरे मार्क्स का, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरे फुल मार्क्स नहीं आए, हाफ मार्क्स, ये कुछ नहीं है। भक्ति कर रहे हैं, अपियर कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी भक्ति है, यही भगवान के प्रति श्रद्धा है, ठीक है ना। अच्छे से करेंगे। और सुबह 9:30 से किया गया है, शायद अजय प्रभु पूरा बता देंगे। कुछ लोग भक्तों को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा।
क्योंकि उसके बाद में, क्योंकि मैंने राजकुमार केशव प्रभु से बात किया, बोले प्रभु बहुत मेहनत लगता है और उसके बाद में बहुत सारे प्रोग्राम है, 11 बजे के बाद में मंदिर में आनंद मोहन प्रभु को भी, दाऊ जी के बाबू को, जो भी भक्त इनसे रिलेटेड है भक्ति शास्त्री से एग्जाम से, वो थोड़ा बिजी है, ठीक है। वो बोलता भक्ति शास्त्री के लिए वो शिक्षक है, या मेरे को बताया था शनिवार, वो बेचारे शनिवार को आ जाएंगे, वो आउट ऑफ कैलकाटा रहते हैं, शनिवार को आ जाएंगे और रहेंगे और हमारे एग्जाम के लिए ही आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ उसने हमें बताया, तो ठीक है ना। तो थोड़ा कष्ट भी हो तो प्लीज, अभी 3 दिन हाथ में है, बृहस्पति शुक्र अच्छे से स्टडी कर लेंगे। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो मोहन गोविंद प्रभु है, वो बहुत हम्बल है, तुरंत बता देंगे। कोई भी हिच नहीं करना, शर्म नहीं करना है, या मेरे को पूछ सकते हैं, अजय प्रभु से, कोई जिसको भी कोई शर्म नहीं करना है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि मेरे मार्क्स 100 नहीं आए, जरा भी नहीं सोचना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु। आज का सेशन हरे यही कृष्णा। विराम। जय